बता दी। आपके नवरात्रों की पूजा बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि माँ की कृपा सभी प्राप्त करने के लिए अपनी तरफ से जो भी पाठ पूजा करते हैं उनमें माँ आशीर्वाद भी नवरात्रों में जरूर देती है। नवरात्रों में क्या माँ का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और क्या आप चाहते हो कि आपकी इन नवरात्रों में ही जो आपकी कोई इच्छा है, कोई धन संबंधी प्रॉब्लम है, या आपकी कोई आर्थिक समस्या, कोई कारोबार के लिए समस्या, कोई जॉब के लिए समस्या, कोई भी समस्या आपकी, तो उसके लिए आपको मैं छोटे छोटे से उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप इन नवरात्रों में करोगे तो माँ आप पर जरूर कृपा करेगी, माँ का आशीर्वाद आपके साथ जरूर होगा। तो इसमें क्या करना है कि आपने एक पेठा लेना है, जो कि हमारी रसोई में आम ही हम सब्जी बनाते हैं, तो सीताफल जिसे कह देते हैं। तो उस पेठे को लेकर आपने क्या करना है कि अपने मंदिर में जाना है। ठीक है, जो आपका घर में मंदिर है उसमें जिसमें आप पूजा कर रहे हो वहीं आपने सामने बैठ जाना है। तो मंदिर में बैठकर मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रही हूँ जो कि दुर्गा सप्तशती का एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी माँ के तीनों रूपों की, जिसमें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी तीनों का वास है। ये मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि यदि आप अकेले इस मंत्र को भी करोगे ना तो इसका इतना का फल आपको प्राप्त होगा कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। माँ आप पर विशेष कृपा करेगी। पर फिर भी हम चाहते हैं कि कई समस्याएं ऐसी हैं कि जिन्हें हमें ऐसे होता है कि हम ज़्यादा नहीं कर सकते, हमसे ज़्यादा सहन नहीं हो पा रही। तो उन्हीं समस्याओं के खात्मे के लिए भी वो जल्दी से जल्दी हमारे जीवन में से ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। तो उस पेठे को लेकर आपने मंदिर में बैठना है और जो मैं अब मंत्र बोल रही हूँ उसे आप नोट कर लें। नोट करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय। तो आपने ये मंत्र 108 बार बोलते हुए हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरी ये समस्या है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, इस समस्या का माँ जगदम्बा आप जल्दी से जल्दी हल करो। मैं बहुत परेशान हूँ। जब आप माँ को प्रॉब्लम अपनी बताओगे तो ये नहीं हो सकता माँ ना सुने। तो माँ आपने वो समस्या जब आपने बता दी तो आपने अपने आसन से उसको खड़े हो जाना है। खड़े होकर आपने उस सीताफल को, पेठे को हाथ में लेना है। हाथ में लेकर सिर से 7 बार आपने उसे उबारना है। बाहर कर आपने क्या करना है, बाहर जाना है। बाहर जाकर या तो पीपल के दरख्त के नीचे, या फिर किसी मंदिर में, या फिर आप किसी गरीब को भी दे सकते हो। ये मत सोचना कि इस पेठे का जो किसी को आप दोगे उसको कोई नुकसान होगा, ये नहीं हो सकता। माँ का जाप ही है, आपकी समस्या खत्म होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो श्योरिटी है। परंतु किसी और को भी इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप उसको देकर आप देखना कि बहुत जल्दी इस आपकी समस्या का कोई ना कोई रास्ता निकलने लग जाएगा। और एक और मैं इसी पेठे का दूसरा उपाय बता रही हूँ कि आपने एक पेठा लेना है। पेठे का खास ध्यान रखना है कि वो खंडित ना हो। वो आपने जब पेठा खरीदना है आपने कोई मोल भाव नहीं करना कि ये 10 रुपए का है, मैं 10 का लूंगी, ये 15 का मैं नहीं लूंगी या लूंगा, जो भी है। आपने जो आपको सब्जी वाले ने रेट बता दिया उसी रेट में आपने खरीद के ले आना है। छोटा हो बड़ा हो वो कोई इशू नहीं है, पर होना साबुता चाहिए, उसमें कोई नहीं होना चाहिए, ना कोई दाग ना कोई खंडित। तो आपने उस पेठे को लेकर आना है। उसके एक पान का पत्ता लाना है। पान का पत्ता लाकर माँ दुर्गा जी के चरणों में रख देना है। आपके चरणों में रखकर उस पर थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा चंदन मिलाकर आपने पत्ते के ऊपर रख के और साइड में आपने पेठा रख देना है। फिर आपने या तो माँ दुर्गा का यही मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय, इसी मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। या फिर दुर्गा पाठ, कोई भी दुर्गा पाठ, चाहे वो दुर्गा चालीसा हो या फिर कुंजका स्तोत्र का पाठ हो। वो तो बहुत ऐसा पाठ है कुंजका स्तोत्र कि जो दुर्गा सप्तशती में ये पाठ, अगर ये पाठ वैसे भी आप करो, दिन में 3 बार करो, तो आपकी कोई भी समस्या है वो समस्या ठहर नहीं सकती। ये मेरा विश्वास है और मेरी माँ की कृपा है कि इसमें कोई भी दो राहें नहीं है।
तो आपने क्या करना है कि आपने वो 108 बार या मंत्र या दुर्गा पाठ करते हुए आपने उठना है। आसन से उठकर जो आपने पान के पत्ते पर आपने तिल रखा है उसका आपने तिलक लगाना है। तिलक लगाकर आपने क्या करना है कि वो पेठे को उठाना है और किचन में ले जाकर उसकी सब्जी बनाकर आपने खानी है। आप देखना कि जो 108 बार मंत्र का जाप हुआ उस पेठे में कितनी की पावर होगी, उसमें कितना का माँ का आशीर्वाद होगा कि आपकी उसको खाने से ही आपकी काफ़ी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। जो भी आपकी समस्या है श्योरिटी है। वैसे मैं अब अपनी तरफ से श्योरिटी इसलिए देती हूँ कि माँ का मेरे को माँ पे विश्वास है कि मेरी माँ सबके लिए भला ही सोचती है और सबका अच्छा ही होगा। और इसका जो तीसरा एक और उपाय है पेठे का, वो आपने क्या करना है कि शनिवार को जैसे आज बृहस्पतिवार है, सैटरडे को क्या आपने क्या करना है कि आपने शुक्रवार की रात को अपने तकिए के नीचे इस पेठे को रखना है और माँ का आपने ध्यान करते हो कि हे माँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करो। ऐसे करना है आपने। जो भी आपकी है जो समस्या आप अपनी बता सकते हो, मैं उसको बात को इतनी ब्रीफली में नहीं बता सकती। जो जिसको प्रॉब्लम होती है उसी को पता होता है कि मैं किस प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूँ। तो आपने सारी बातें उनसे ऐसे करनी है जैसे हम अपने घर के किसी बड़े परिवार के मेंबर से करते हैं। तो करके आपने तकिए के पास वो रख लेना है। आपने सो जाना है बड़ी अच्छी नींद में सोते हुए। सुबह जब आप उठोगे नहाकर धोकर आपने उस पेठे को उठाना है। वो फिर ऐसे ही मंदिर में या कोई गौशाला में या कोई पीपल के वृक्ष पर या किसी को आप दान दे दें और आपकी समस्याएं मेरी माँ की कृपा से आपकी सारी समस्याएं हल होती चली जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे छोटे छोटे से उपाय किचन में से निकल के ही हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो अब मेरे छोटे छोटे से उपाय आपको अच्छे लगे होंगे। और भी छोटे छोटे नवरात्रों में उपाय के लिए आपको मैं बताती रहूँगी। अगर आप मुझसे कोई भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हो, कोई बात आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो उसमें। तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी, ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए